अभी तक की सबसे खतरनाक जॉब मार्केट मैंने नहीं देखी है, मतलब यही है जो है सबसे खतरनाक। वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जॉब मार्केट 2024 की है भाई। अगर 2024 में आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मैं तो आपको सलामी देता हूँ, चिकन सलामी। मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आप इस मार्केट में खड़े हुए हो, है ना, आप इस मार्केट में डटे हुए हो, तो पहली बात तो आपको सल्यूट है। दूसरी बात ये है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर कुछ भी बोलता है हेल्प करने के लिए, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। आप थोड़ा सा अपना टाइम सोशल मीडिया से निकाल दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में ये है कि हमारी जॉब तो वैसे ही नहीं लग रही क्योंकि मार्केट खराब है, प्लस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्लस क्रिएटर्स की डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्लस फोन की डिस्ट्रैक्शन है, रिलेशनशिप, फैमिली, पैसा, जॉब्स। आपको सेटल भी होना है, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको बच्चे भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, टाइम भी वेस्ट हो रहा है हमारा, है ना। तो आप हर तरीके से फंस गए हो, आप इस टाइम पे हर तरीके से फंसे हुए हो। तो मैं आपको पूरा पूरा हेल्प करना चाहता हूँ, किस तरीके से क्या क्या हेल्प मिल रही है बेसिकली लोगों को, है ना। बहुत सारे लोगों के ऑफर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की चीज़ें निकल भी रही हैं, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो अभी जैसे देखो बैंक ऑफ अमेरिका का ऑफर आया है किसी का, तो मैं उसका शेयर करता हूँ, है ना। अब बैंक ऑफ अमेरिका का ऑफर आया है, ये देखो, है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नेहा का ऑफर आया है। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। अब इन ऑफर से, इन एग्जांपल से आप क्या-क्या सीख सकते हो, क्या-क्या ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं इस पूरी वीडियो में, वो चलते हैं। बट पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया, फ़ोन, स्क्रीन टाइम, फर्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सेकंड है लव लाइफ और रिलेशनशिप को थोड़ा दूर रखें। थर्ड चीज़ है फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और रिवाइज़ करना तैयारी के साथ, है ना। अब आ जाते हैं टॉपिक वाइज़, है ना, 1, 2 एंड 3 3 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी वीडियो में। 1, 2 एंड 3 क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, टेक में हो, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जो भी है, पूरी वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पे आता है रिज्यूमे, कोल्ड ईमेल आपको बनाने हैं। रिज्यूमे तो आपको बनाना ही है। पहली बात, रिज्यूमे की सिंपल सी वीडियो आपको लिंक कर दी जाएगी नीचे, उसे देख लीजिए। अदरवाइज़ जे क्रैन का एक सिंपल सा रिज्यूमे है, उसको उठा के बना लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, आपको मैं जे क्रैन का रिज्यूमे दिखा रहा हूँ, इसको प्लीज़ देख लीजिए और ऐसा एक रिज्यूमे बना लीजिए। ये देखो, जिसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स हैं। अब अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो 2024 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट्स। अब यूनिक प्रोजेक्ट्स के वीडियोज़ हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्री में, चैटजीपीटी पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं नीचे लिंक भी कर दूँगा। बट आपको बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट्स बनाने, किसी भी फील्ड में हो, डेटा साइंस, बिज़नेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, आप मशीन लर्निंग कर रहे हो, फुल स्टैक कर रहे हो, नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को अच्छे से लिखना है, तो रिज़्यूमे को अच्छे से बनाना है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, सिंपल सी बात, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि कोल्ड ईमेल और नेटवर्किंग हमें करनी है। पुराने ज़माने में क्या होता था, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, पहले होता था कि अगर आपने मास्टर्स की डिग्री करी है, पीएचडी करी है, एक्सपीरियंस ले रखा है एक जगह, तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते थे। 17, 18, 19 की बातें कर रहा हूँ, 15, 16 की बातें कर रहा हूँ, 2015-16 की। बहुत सारी कंपनीज़ अप्रोच करती थी, रिक्रूटर्स अप्रोच करते थे, आपको बहुत पोचिंग भी होती थी लोगों की। आपको एक डिग्री से, 1-2 प्रोजेक्ट से, एक एक्सपीरियंस से बहुत कुछ मिलता था। अब अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं मिल पा रहा है, क्यों? ले ऑफ हो चुके हैं लोग, बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ गई है, एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे लोग एनालिसिस कर देते, एआई कर देता है, कितने सारे लोग रिपोर्ट बना देते, एआई कर देता है, कितने सब 10 लोग जो कोडिंग कर रहे थे वो 7-8 लोग कर रहे हैं एआई की वजह से, है ना। तो लोग ही कम चाहिए। आप अगर टेक स्टार्टअप बना रहे हो, अब आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स, एजेंसीज़ की ज़रूरत नहीं है, टेम्पलेट्स आ गई हैं, लैंडिंग पेजेस बन जाते हैं फ्री में। बहुत सारे लोगों को इवन कोड करने की ज़रूरत नहीं है, नो कोड टूल से आप डायरेक्टरीज़, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो नेटवर्क करना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। अब क्या ज़रूरी है कि आप रिक्रूटर को डायरेक्टली अप्रोच करो, डायरेक्टली मैसेज करो, डायरेक्टली पूछो कि किस तरीके से क्या-क्या चल रहा है ना? अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप ये देखो, मैं आपको एक कोल्ड ईमेल का एक सिंपल सा वो देता हूँ, है ना? ये देखो, मैंने बहुत साल पहले का कोल्ड ईमेल है मेरा, बट आप इस पे गौर करो, देखो। फॉर्मर स्वी इंटरनेट गूगल हूँ, रियली इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? ये 2019 का है, जहाँ का भी है। प्लीज़ लेट मी नो इफ यू आर ओपन टू कन्वर्सेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। और गिटहब ये रहा मेरा, है ना? गिटहब मैंने अपना लिंक कर दिया है, या फिर मैं यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिंक कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं अपने कुछ अच्छे 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिंक कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी ही लिखनी है ऐसे। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है।
तो हमें कोल्ड ईमेल किसको करना है? रिक्रूटर्स को करना है। या तो लिंक्डइन से ढूँढो या लीप लीडर से ढूँढो, अपोलो से ढूँढो, हंटर से ढूँढो, लोगो से पूछो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अपोलो, हंटर, लीड जनरेशन के टूल्स होते हैं, दूसरे टूल्स होते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कोल्ड ईमेल और नेटवर्किंग करनी है। अब नेटवर्किंग करनी क्यों है ना? लिंक्डइन, ट्विटर सारा कुछ एक में ही आ गया। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे ना, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको आपको इंटरव्यू आता था, रिक्रूटर की कॉल आती थी, एचआर, क्योंकि पहले अप्लाई करते थे 2000 लोग, 2000 अप्लाई करते थे, 2015, 16, 17, 18, 2000, 3000, 4000 लोग अप्लाई करते थे, कोडिंग इतनी कम आती थी, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल कम होते थे, लोग ही कम थे, कंपटीशन कम था, तो लोग अप्लाई करते थे, उन्हें कुछ ना कुछ आ जाता था। आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो यू आर कम्पीटिंग विद 25,000 अदर पीपल, मिनिमम से मिनिमम, और ये बढ़ने ही वाला है। 10 से 15 लाख लोग इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, 10 लाख लोग बाहर होते हैं, 25 से 30 लाख लोगों की मार्केट हर साल बढ़ रही है। और उसमें से 4 साल का पीरियड है, तो 1 करोड़ बंदा मार्केट में बैठा है। अगर आप मोटा-मोटा लगाओगे सारा कैलकुलेट करके ले-ऑफ्स वगैरह का, कितने लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो? हज़ारों, लाखों लोग बैठे हैं इस टाइम पे मार्केट में जो टेक में हैं, कोई एनालिटिक्स, कोई टेस्टिंग, कोई क्यूए, कोई पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं लोग, है ना? तो इस टाइम पे नॉर्मल अप्लाई करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, कोल्ड ईमेल करनी पड़ेंगी। कोल्ड ईमेल की गाइड नीचे दे रहा हूँ, नेटवर्किंग गाइड नीचे दे रहा हूँ, लिंक्डइन, ट्विटर की गाइड नीचे दे रहा हूँ, उसे चेक करें अच्छे से। जब तक चेक नहीं करोगे आपका नहीं फ़ायदा होने वाला है, सिंपल सी बात मैं अगेन समझा रहा हूँ। तो आपको ईमेल मैसेज करना ही पड़ेगा, है ना? तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये आ जाता है पूरा का पूरा, है ना, रिवाइज़्ड सेक्शन, कि नेटवर्किंग पे फ़ोकस करें। अब मैं ये बार-बार वीडियोज़ बनाता हूँ हर 2-3 महीने में, क्यों? क्योंकि अपडेटेड न्यूज़ है, लोगों की जॉब्स लग रही है, लोग मेरे को बताते हैं, फ्रीलांसिंग वाले बता रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, गूगल, फेसबुक, हज़ारों जगहों से ऑफ़र आ रहे हैं, वो मेरे को बताते हैं, है ना, कि यहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ से मैं नॉलेज लेके अपना करता रहता हूँ अपडेट, तो वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा करना, ठीक है? अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला पार्ट हमारा आता है कि फुल स्टैक, डीएसए, डेवऑप्स, इन चीज़ों में करना क्या है? अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स आप किसी का भी ले लो, कोई भी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। एक फुल स्टैक आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मतलब एक टेक स्टैक पूरा आना चाहिए। डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस कर लो, सीक्वल, मोंगोडीबी, फायरबेस, सुपरबेस, कोई ऐपराइट, कुछ भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं पूछने वाला डेटाबेस कौन-सा करा था। फ्रंट एंड के एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट कर लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर सर्वर साइड आपको जाना है तो गोलैंग या फिर जावा में स्प्रिंग बूट कर लीजिए, उसके ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगेन इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मर्नस्टैक उठा लो, क्योंकि वो जेनेरिक है, समझ में आ जाएगा आपको। उसके ऊपर जाना है, नेक्स्ट.जेएस पकड़ लो। अगर आपको जावा साइड जाना है, जावा स्प्रिंग बूट कर लो। मैंने जावा स्प्रिंग बूट कभी नहीं करा, बट वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी खूब सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट.जेएस में बहुत सारी नई जॉब्स आ रही हैं जिसमें स्टार्टअप्स इंक्लूडेड हैं, और मर्नस्टैक तो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जो हमेशा जीवित रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मोंगोडीबी इतना बड़ा है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, बहुत ही बड़ा डेटाबेस है, प्लस मर्नस्टैक इन जनरल बहुत फेमस है, हर जगह पे पोजीशंस ओपनिंग होती हैं। सेम इज विद जावा स्प्रिंग बूट, सेम इज विद नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस इज 10 मोर, वर्सेल ने बनाई हुई है जो कि $10 बिलियन से बड़ी कंपनी है, आई थिंक, जितना मेरे को याद है। तो नेक्स्ट.जेएस इज आल्सो नॉट गोइंग एनीवेयर, सो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि मैं नेक्स्ट.जेएस करूंगा तो मेरा रह जाएगा। प्लस एवर लर्निंग की आदत डाल लीजिए, जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एवर लर्निंग का मतलब है कि पहले क्या होता था, देखो पहले होता था फुल स्टैक आपने थोड़ा-सा कर लिया, फायरबेस, रिएक्ट थोड़ा बहुत कर लिया, आप एक फुल स्टैक कोडर बन गए। लोग आपको लाइक करते थे कि आ जाओ इंटरव्यू करते हैं। आज की डेट में यू नीड एडिशनल थिंग्स, आपको डिप्लॉय भी करने हैं प्रोजेक्ट्स, आपको आपको उन प्रोजेक्ट्स को यूनिक भी बनाना है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो यूनिक कोडिंग प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत सारे बना रखे हैं जो मैं दिखाता रहता हूँ लोगों को, है ना? तो वो भी आप कर सकते हो। अब उसमें बहुत सारे हैं, कैलकुलेटर बनाओ, क्रिकेट का कुछ बनाओ, सिस्टम डिज़ाइन का टूल बनाओ, सिग्नेचर टूल बनाओ, कार्ड गेम्स बनाओ, अलग-अलग चीज़ें बनाओ। आपका लॉजिक बिल्डिंग भी इम्प्रूव होगा और आपको दूसरी चीज़ें भी समझ में आएँगी ज़्यादा। अब आते हैं डीएसए के ऊपर। डीएसए क्यों चाहिए? डीएसए चाहिए 250 क्वेश्चन इसके चाहिए। 250 क्वेश्चन इसलिए चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में अभी भी डीएसए पूछी जाती है। 14-15 पैटर्न्स आपको करने हैं, सब कुछ आपको ए टू ज़ेड करना ही करना है। मैं नहीं मान सकता कि अगर आप वो करोगे तो आपको नुकसान होएगा। भाई करो, डीएसए करना ही पड़ेगा। डीएसए नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा उतना ज़्यादा, है ना? तो डीएसए करो ही करो। शीट वगैरह ले लो, कोई भी आपका जो मन करता है। शीट वगैरह लेने से किसी का नुकसान नहीं है, बट मोटा-मोटा ये है कि आप ये कर सकते हो, है ना? सिंपल सी आपको ये चीज़ें अवेलेबल है, और डीएसए की एक रिवीजन गाइड भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीएसए की रिवीजन गाइड मैं चेक करता हूँ कहाँ पे है। डीएसए रिवीजन गाइड, ओके जी, है ना? तो ये जो चीज़ है ना, डीएसए रिवीजन गाइड, इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएँगे, नीचे मैं डाल रहा हूँ, नीचे आप चेक कर लीजिए। और ये मेनली अब ये है कि यार सभी को पता होता है डीएसए के में कौन-कौन से पैटर्न्स हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, चैट जीपीटी पे जाके लिखो कौन-कौन से हैं,
और इसको समझने की कोशिश करो अच्छे से, है ना? इसमें अरेज़, टू पॉइंटर, लिंक्ड लिस्ट, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, ये वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करो। अब इसमें मैं क्या बोलता हूँ, इसमें मैं बोलता हूँ इसमें सेक्शंस बना लो। पहले 5 ही हो गए बाइनरी सर्च तक, है ना? पहले 5 ही टॉपिक हो गए। फिर रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, बीएफएस, डीएफएस आ गया, डीपीबी इसी में आ गया, बैक ट्रैकिंग प्लस मेमोराइज़ेशन। फिर ट्री ग्राफ्स आ गए आपके और ये एडिशनल टॉपिक में आ गए, सॉर्टिंग, प्रायोरिटी क्यूज़, ट्राइज़, ये सब चीज़ें। तो ऐसे 4 सेक्शन बना के आपको 1 बाय 1 करना है। हर टॉपिक पे 4, 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन करोगे, आराम से आपके 15 इंटू कितना जो भी कैलकुलेशन है आप कर लो, 12-15 क्वेश्चन हर उस पे आपके 250 क्वेश्चन बन जाएँगे, 15-20 क्वेश्चन हर उसके लगाओगे, है ना? तो ये करना ज़रूरी है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंक्रीज़ होगी, इससे आपको पता भी चलेगा कौन-कौन सी चीज़ें हैं और ये चीज़ें क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये बताओ? किसी क्रिएटर की थोड़ी गलती है, इंटरव्यू में अगर पूछे हम तो बता ही रहे हैं आपको, तो बताने का काम है हमारा, बाकी आपका काम है करने का, ठीक है? अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि डेवऑप्स करें, क्लाउड करें, लाइव और क्या-क्या करें, हम ब्लॉकचेन कर लें, ये कर लें, करो, सब करो मैं मना नहीं करता बट पहले इन दोनों को करो। डेवऑप्स भी कर लोगे ना, इसमें भी पूरा टाइम लगेगा, पता चला एंड में कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, डीए से पूछ लिया। क्लाउड करोगे, पता चला कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, डीए से पूछ लिया, तो डीएसए को स्ट्रॉन्ग करो ना पहले। पता चला क्लाउड डेवऑप्स का कुछ आपने करा करने में 2 घंटे 2 महीने लगा दिए, एंड में कोई चेकबॉक्स का क्वेश्चन पूछ लिया जावास्क्रिप्ट का। तो वो भी करना है आपको, है ना? तो आपको साथ-साथ दोनों चीज़ें मैनेज करनी है और उसके बाद करो। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको जो करना है आप करो, आपकी मर्ज़ी है। बट ये है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करनी है, पढ़ाई करते हुए ना, प्रोजेक्ट बनाते हुए इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करनी है। तो अब जैसे एल्गो चेन के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, है ना? तो ये क्वेश्चंस क्या हेल्प करेंगे आपको कि इंसर्ट कर दिया, है ना? ऑल चेक बॉक्सेस, गेस द आउटपुट, आउटसाइड क्लिक, कमांड पैलेट, फॉर्म वैलिडेशन। तो ये अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट के अच्छे लॉजिक क्वेश्चन है ना? वो मतलब रियल लाइफ है, जैसे करिंग इम्प्लीमेंट करनी है, रियल लाइफ है, टाइपराइटर इफेक्ट देना है, कोई लिंक प्रीव्यू करवानी है, क्लिक करके हवर इफेक्ट देना है। तो ये क्या है कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट है। इस पे फोकस करो, आप algochain.com पे जाओ, उससे फ़ायदा मिलेगा। तो समझ में अगर आपको आ रही है तो मैं यही समझाना आपको चाह रहा हूँ बार-बार कि आपको मेन फ़ोकस अपना डालना है इन दोनों चीज़ों पे। आप नीचे कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है, ये करें ना करें ये ऑप्शनल है, बाद की चीज़ें हैं। आप अगर ये कर चुके हो तो मूव ऑन कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है अगर इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब देन फुल स्टैक डीएसए विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। भाई 10-15 साल की जर्नी है, बाद में नहीं कर पाओगे, अभी कर लो जो करना है, फुल स्टैक डीएसए भी कर लो, मर्न नेक्स्ट.जेएस, जावा स्प्रिंग बूट एंड डीएसए के 14-15 पैटर्न। इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि आपको लाइव लिंक्स डिप्लॉय करने ही करने हैं। जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, गिटहब कर रहे हो, सॉरी डीएसए कर रहे हो, उसे गिटहब पे डालो, है ना? गिटहब पे डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट पे जो हमारा आता है, अगेन मैंने 5 या बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा नेटवर्क कर सकते हो उतना करो, कोल्ड डीएम करो, ईमेल करो, मैसेज करो, लोगों को इन पर्सन मिलने जाओ, कॉफ़ी चैट्स पे जाओ, नेटवर्क करो, लिंक्डइन पे मिलने जाओ, आप उनसे फ़ोन पे बात करो, कैलेंडर अपना बना के बात करो। आपको नेटवर्क करना ही पड़ेगा 2024 में, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है अनफॉर्च्युनेटली। देखो, मैं 2018 में भी कोल्ड ईमेल लिखता था, तो आपको एक अपर एज चाहिए दूसरों से। 6-7 साल बाद भी वो चीज़ें प्रेवलेंट हैं, अगर आप ईमेल लिखना सीखोगे, आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी बेटर होंगी, सेल्स स्किल्स भी बेटर होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू विल बी क्लोजर टू कनेक्टिंग विद द अदर पर्सन। सो लेट्स से यू वांट टू कनेक्ट विद द रिक्रूटर, तो क्या ईज़ी तरीका ईमेल करो, मैसेज करो, रादर देन गोइंग थ्रू द लूप ऑफ ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर आपका रिज्यूमे पार्स होएगा, फिर वो स्कोर देगा, ये देगा या फलाना-ढिमकाना जो भी देगा या रिक्रूटर उसको देखेगा रिज्यूमे को, उसके बाद वो चीज़ें डिपेंड करेंगी। एटीएस स्कोर तो उतना मैटर नहीं करता, उस स्कोर-वोर को भूल जाओ। मेनली तो ये है कि रिक्रूटर देख के वो लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो वो चीज़ें आपकी कब होंगी जब आप नेटवर्क करोगे, जब आप करियर फेयर्स में जाओगे एंड देन कुछ जॉब बोर्ड्स वगैरह भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। टॉप हायर है, इंस्टा हायर है, इंडीड है, मॉन्स्टर है, वाई कॉम्बिनेटर है, बहुत सारे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। जॉब बोर्ड्स में मेरा उतना बिलीव नहीं है। सबसे बढ़िया आपको रहेगा कि आप नेटवर्क करें, लिंक्डइन और कोल्ड ईमेल करें। इन पर्सन मिल सकते हो तो इन पर्सन मिलो, टेक इवेंट्स होते हैं, हैकाथॉन्स होती हैं, बहुत ज़रूरी है जाना। एंड फाइनली मैं यही लास्ट चीज़ ये बोलूँगा कि हल्का सा पेशेंस रख लीजिए मेरे भाई, ये बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीबॉडी इन द करंट जॉब मार्केट और हम तो साथ ही हैं आपके, हम तो सपोर्ट ही करना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएँ आपके जो भी आंसर्स हैं एंड हम होपफुली उन चीज़ों का आंसर दे पाएँगे। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके।